औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर आज हमने लेक्चर नंबर 26 को पढ़ना है CS 504 के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 26 है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइनिंग पैटर्न्स। डिज़ाइनिंग पैटर्न्स क्या हैं? पैटर्न क्या होता है? डिज़ाइन करोगे तो हमें पता चल जाएगा। अब हर पैटर्न जो है वो अपने जो प्रॉब्लम बीच में आ रही होती है या बार बार जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही होती है उसको डिज़ाइन करने के लिए हम एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। और उसी प्रॉब्लम को हम जब देखते हैं तो वो जो पैटर्न है उसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, हमने ये पैटर्न लगाया, अब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला जो डिज़ाइन पैटर्न्स पे काम करने वाला था वो था क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर, ठीक है। क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर ने क्या कहा कि हमारे पास जो ईच पैटर्न होता है डिस्क्राइब करता है प्रॉब्लम को which occurs over and over again in our environment, और फिर डिस्क्राइब करता है कोड ऑफ द सोल्यूशन को कि इसका हल क्या है इस मसले का, और फिर उसको हम हल करते हैं और जिसकी वजह से जो सोल्यूशन है मिलियन टाइम्स ओवर जो वो यूज़ होता रहता है, ठीक है। अब एक पैटर्न लैंग्वेज है वो कौन सी है? टॉम्स बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन 1977, ठीक है। फर्स्ट आपने याद रखना कि क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर फर्स्ट था जिसने डिज़ाइन पैटर्न्स देखे थे, उसके बाद उस पर उसने काम किया, ठीक है। उसको इस तरह डिज़ाइन पैटर्न्स को इस तरह से डिस्क्राइब किया कि हर पैटर्न जो है ईच पैटर्न डिस्क्राइब्स अ प्रॉब्लम विच अकर्स ओवर एंड ओवर अगेन इन आवर एनवायरनमेंट। ये हमारे पास डिस्क्राइब करता है कोड ऑफ द सोल्यूशन को, इसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो मिलियन टाइम्स ओवर जो है वो यूज़ होता है। अब जो पैटर्न जो है फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल ले लें, ये गूगल ले लें और कोई और से भी वेबसाइट खोलें तो वो सबसे पहले आपको कहें कि आप साइन इन करें, ठीक है। MS वर्ड ले लें, गूगल ले लें और WPS ले लें। आप इन तीनों को लें, आप इन तीनों में देखेंगे कि साइन इन की ऑप्शन आपके पास आ रही होगी, ठीक है। लेकिन जो गूगल है उसमें साइन इन वो कहेंगे कि साइन इन करोगे तो आपका अकाउंट बनेगा और फिर ही आगे आप कोई चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने देखा जाए, अगर आपने गौर किया हो तो देखा जाए तीनों में साइन इन की ऑप्शंस हैं, तीनों में पासवर्ड की भी है या पासवर्ड ये लगाएं, तीनों में ये है कि पहले आप अपना ईमेल लगाएं फिर ही आगे कोई काम होगा। तो देखा जाए तो पैटर्न तो सबका सेम ही है ना, पहले साइन इन करो, पासवर्ड लगाओ और सर्च कर लो या अपना डॉक्यूमेंट खोल लो। तो बात यहाँ पर यही आती है कि डिज़ाइनिंग पैटर्न सेम ओवर एंड ओवर अगेन यूज़ होते रहते हैं, लेकिन सूरत हाल बदल जाती है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस बदल जाती हैं लेकिन पैटर्न्स एक जैसे ही बार बार यूज़ होते हैं। Description of communicating devices and objects and classes that are customized to solve a general design in a particular context. Patterns are devices that allow program to share knowledge about the design. In our daily programming, we encounter many problems that have occurred. हम बहुत सी प्रॉब्लम्स देखते हैं लेकिन वो प्रॉब्लम जो हैं वो बार बार एक जैसी ही होती हैं, ठीक है। और बार बार एक जैसी कैसी होती हैं? एक दफ़ा आपको साइन इन का मसला आ गया, ठीक है, दूसरी दफ़ा आपका एरर का मसला आ रहा है, तो मतलब ओवर एंड ओवर अगेन 30 तकरीबन प्रॉब्लम्स हैं जो अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर अगर उसको समझ ले तो वो जो डिज़ाइनिंग पैटर्न्स हैं उनको बहुत अच्छे से बना पाएगा, ठीक है, क्योंकि वही बार बार रिपीट होती हैं। In our daily programming, we encounter many problems that have occurred and will occur again. The question we ask ourselves is how we are going to solve it at this time. Documenting pattern जो है ये हमारे पास एक प्रॉब्लम का हल है जिसमें हम रीयूज़ करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को रीयूज़ करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमें प्रॉब्लम से मिली होती है, ठीक है। उसे हम लर्न करते हैं और फिर देखते हैं कि हम उसका पैटर्न जो है वो किस तरह से बनाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम है हमारी हल हो जाए। एंड you have learned about how it is best to solve a specific problem, design problem. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंटिंग पैटर्न्स हैं, उनके यहाँ पर हैं कि मोटिवेशन और कंटेक्स्ट होना चाहिए, प्री-रिक्विजिट्स होने चाहिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम होना चाहिए, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, कंसिक्वेंसेस होने चाहिए, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके बाद एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास ये सारी आप पढ़ लें एक बार, ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है, वैसे तो और कुछ इसमें से आने वाला नहीं है। हमने यहाँ पर वो देखने हैं जो हमारे पास डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए या बेसिक टेम्पलेट को बनाने के लिए तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं। नेम, सबसे पहले तो हमारा नाम होना चाहिए,
अब नाम जो है वो आपका ईडियम हो जिसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा हो। प्रॉब्लम जिसमें आप अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करें, फिर आप अपने मकसद को देखें कि आपको उन प्रॉब्लम्स के बाद जो आपका हदफ क्या है, आपने किस चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंटेक्स्ट में हमारे पास कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, प्री कंडीशंस होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने रिजल्ट्स को देखना है और या रिजल्ट्स को लिखना है या कंसिक्वेंसेस को लिखना है, स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। उसके बाद फोर्सेस आपने देखने हैं कि फोर्सेस में हमारे पास रेलेवेंट फोर्सेस क्या हैं, फिर मोटिवेशन। इसी तरह सोल्यूशन में हमने आपने पढ़ लेना है कि सोल्यूशन में हमारे पास ये स्टैटिक और डायनामिक रिलेशनशिप्स होते हैं। एग्जांपल्स वैसे तो आपने इनके नेम्स ही याद रखने हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या है, नेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एग्जांपल्स, रिजल्टिंग, कंटेक्स्ट, रेशनल, रिलेटेड पैटर्न्स एंड नाउन यूज। उसके बाद हमारे पास कुछ पैटर्न्स हैं, उनके नेम्स आ जाते हैं। क्रिएशनल पैटर्न आ जाता है जी, पहला है क्रिएशनल पैटर्न, दूसरा है स्ट्रक्चरल पैटर्न। अब क्रिएशनल पैटर्न में हम क्रिएट करते हैं रूल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल पैटर्न में हम अपने जो हमने क्लास बनानी होती है उसको स्ट्रक्चर देते हैं कि हमने उसको किस तरह से बनाना है, क्या हमने उसमें एग्रीगेशन लगानी है, ठीक है। क्लास स्ट्रक्चर पैटर्न्स कंसर्न द एग्रीगेशन ऑफ द क्लासेस टू फॉर्म लार्ज स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट्स जो स्ट्रक्चर है कंसर्न करता है एग्रीगेशन ऑफ द को लार्ज स्ट्रक्चर में, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करता है, क्लास क्लास को टारगेट करता है। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर पैटर्न ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करती हैं, क्लास स्ट्रक्चर पैटर्न क्लास को टारगेट करती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हमें इनके नीचे पढ़ लेना है और बिहेवियर पैटर्न के इन तीनों नेम्स। उसके बाद लेक्चर नंबर 27 में भी हमारे पास एक ऑब्जर्वर पैटर्न है, आपने इनके नेम्स याद रखने हैं। क्या पैटर्न जो है वो हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। एक ऑब्जर्वर पैटर्न होता है, ठीक है। उसके बाद बिहेवियरल पैटर्न होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है और रिलेशनल पैटर्न होता है। नेम आपने याद रखना है, पूछे जाते हैं। उसके बाद आपने देखना है क्या है कि ऑब्जर्वर पैटर्न में हमारे पास नेम आ रहा है, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है उसका नेम, फिर बेसिक इंटेंट आपने लिखना है, मोटिवेशन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कंसिक्वेंसेस लिखने हैं, मकासद लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी गई है कि ऑब्जर्वर पैटर्न मॉडल ऑब्जेक्ट को किस तरह से उन्होंने बनाया है। बहुत से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, अपनी क्लासेस को बनाते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ये एक साथ काम करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट होते हैं। आप इसको किसी भी स्प्रेडशीट पे बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन तो स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट पे ही प्रेजेंटेशन को बनाया जाता था। तो ये उन्होंने तकरीबन ये आपको बनाकर दिखाया हुआ है, देखते हैं, ये देखें, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर 1 है, ये स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स में हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जर्वर, फिर उसके बाद हमारे पास सिंगलेटन पैटर्न आ जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वर पैटर्न के बाद हमारे पास सिंगलेटन पैटर्न आ जाता है। इसमें हमारे पास इंटेंट होता है, एप्लीकेबिलिटी होता है, ओके। आपने ना बस इनके नेम्स याद रखने हैं, ज़्यादा आपने इनकी गहराई में नहीं जाना कि कौन सा क्या कर रहा है, कौन सा क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, अब सिंगलेटन पैटर्न में क्या होता है कि अगर आपने एक क्लास बनानी है ना तो उसके लिए आप सिंगलेटन पैटर्न को यूज़ करेंगे। अब मकसद क्या है कि जिन्होंने जो प्रोग्रामिंग पढ़ी है उनके लिए तो समझना आसान है कि जब भी हमने एक क्लास बनानी है ना, देखो यहाँ पर देखो एक क्लास बनी है सिंगलेटन के नाम से। अब सिंगलेटन क्लास हमने एक बना ली है। अब यहाँ पर हमारे पास सिंगलेटन पैटर्न इस्तेमाल करने का क्यों कहा गया है कि अगर आपने एक क्लास बना ली है और गलती से आपके पास दूसरी क्लास भी बन जाती है उसी प्रोग्राम में तो वो तो फिर रन हो जाएगी ना। लेकिन हमें तो सिंगल क्लास बनानी थी, सिंगल क्लास। तो सिंगल क्लास बनाने के लिए हम सिंगलेटन पैटर्न का यूज़ करते हैं ताकि अगर गलती से भी हमारे पास एक क्लास अंदर हम टाइप कर दें फिर भी हमारे पास एक ही क्लास रन हो, ठीक है, जो फर्स्ट में है या सेकंड में है वटेवर, या हम दूसरी कोई बना ही नहीं सकते, ठीक है, एरर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फेसकेड पैटर्न आ जाता है। फेसकेड पैटर्न में हमारे पास इंटेंट कैपेबिलिटी ही आ जाती है। बस आपने ना इनकी याद रखने हैं अच्छी तरह से कि हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरिंग अ सिस्टम इनटू सब सिस्टम्स हेल्प रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी। अ कॉमन डिजाइन गोल इज टू मिनिमाइज द कम्युनिकेशन एंड डिपेंडेंसीज बिटवीन सबसिस्टम्स. One way to achieve this goal is to introduce a facegate object that provides a single simplified interface. वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर ना फेस केड का ना ये पढ़ लें कि फेस केड क्यों ज़रूरी है या फेस केड को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, या फेस केड के आप हमें बता दें करेक्टरिस्टिक्स बता दें, तो ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है।
कि आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास फेस स्केड है वो डिपेंडेंसीज को मिनिमाइज करता है, ठीक है, कम्युनिकेशन को मिनिमाइज करता है। उसमें हमारे पास जो ऑडियो होती है, क्या नाम है जिसको हम क्लैश कहते होते हैं, जो क्लैश आ रहा होता है, जो कम्युनिकेशन करते हुए जो क्लैश आ रहा होता है उसको कम करते हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास सिंगल और सिंप्लीफाइड इंटरफेस हमें देता है। ओके ओके, ये हमारे पास फेस स्केड आ गया। तो बस यही था, बहुत ही आसान था। बस आपने ना इनमें अच्छी तरह इसको एक बार पढ़ लेना है। आपने इनके नेम्स याद रखने हैं कि हमारे पास पैटर्न, फेस कट पैटर्न, सिंगलेटन पैटर्न, ठीक है, ऑब्जर्वर पैटर्न। उसके बाद हमारे पास और कौन सा था ऑब्जर्वर पैटर्न के अलावा, बिहेवियरल पैटर्न, स्ट्रक्चर पैटर्न और रिलेशनल पैटर्न। नेम्स आपने लाजमी याद रखने हैं। और ये पैटर्न्स भी आप देख लेंगे फॉर्मेट हम किस तरह से बनाते हैं टेम्पलेट का। और ये आपने देख लेना ये तमाम चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 27 में। 27 के 26, 26 और 27, हाँ 27 और 26 हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 28 में। अल्लाह हाफिज़।